बड़ा मंत्री का जो है नाम गटर नालों से याद किया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी एक शर्मनाक बात है। सर, जो आपने शौचालय को लेकर एक आवाज़ उठाई है, एक लेटर वगैरह सबमिट किया है, तो उसके बारे में जनता से क्या बताना चाहोगे आप? देखो, जनता को तो कैसा है कि वो बेचारी जनता जो है बहुत अच्छी है और जो ज़रूरत की चीज़ है जनता को नहीं मिलती है तो मरता ना क्या करता, एक कहावत है। जिसको वोट दिए जनता ने वही यहाँ की जनता के साथ जो है सौतेला व्यवहार कर रही है। तो उस बारे में आपको बता देता हूँ कि कोरोना के महामारी में हमारे मंत्री महोदय कहते थे कि पैसा नहीं है, काम करने के लिए फंड नहीं है। तो कोरोना के महामारी में कलवा प्रभाग नंबर 9 में 25 लाख शौचालय के लिए उन्हें प्रस्ताव पास करा दिए। वो फंड पड़ा है, कभी भी काम कर सकते हैं। और जो है पौड़पाड़ा कलवा प्रभाग समिति में वहाँ भी 20 लाख रुपया पास हुआ, यानी 45 लाख रुपया कलवा के शौचालय के लिए उन्होंने पास किया है। मेरे पास पूरा उसका बायोडाटा है, पूरा माहिती अधिकार से है। और मैंने 2 साल से जनता के हित के लिए शौचालय के लिए आवाज़ उठाता रहा, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है वो खाली मुझे जो है फेर बदल करके बात करते रहे। मुझे जो है 10/8/2020 को मैंने शौचालय के बारे में थाने महानगर पालिका को पत्र दिया था। तो फिर 20/8 को 10 दिन के बाद जो है मुझे जवाब दिए कि कोरोना की महामारी में हमारे पास टेंडर नहीं है, हमारे पास लेबर नहीं है, हम काम करूँ सकत नहीं। फिर उसके बाद मैंने 25 जनवरी 2021 को फिर 4 महीने के बाद मैंने एक लेटर दिया कि भाई यहाँ पे शौचालय की ज़रूरत है, यहाँ पे 18 नगर सेवक है, अपोजिशन लीडर है, यहाँ पे मंत्री है, तो यहाँ शौचालय क्यों नहीं बन रहा है जो ज़रूरत की चीज़ है। तो उन्होंने मुझे एक 15 फरवरी 2021 को एक लेटर दिया कि आपकी मांग जो है शौचालय की प्रस्ताव पास करके हमने भेजा है कमिश्नर के पास, और वो प्रस्ताव मांगने के ऊपर जो है समावेश हुआ है और कौन कौन से जगह में विविध ठिकाने पे शौचालय नया बांधने का प्रस्ताव काम करने का काम चालू है। ऐसा मुझे जो है पत्र दिया गया, शौचालय पास हो गया है, ये पत्र दिया गया है और प्रस्ताव चालू है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब कोरोना की महामारी में तुम कलवा में 45 लाख रुपया दे सकते हैं हमारे मंत्री महोदय, तो मुमरा में ज़रूरत की चीज़ है शौचालय क्यों नहीं? 2 साल से रखड़ा रहे। एक मतलब ये समझ में आ रहा है कि कोई भी पार्टी का या समाज सेवक आवाज़ उठाए तो उसके लेटर के ऊपर कार्रवाई नहीं हो। जब ये आवाज़ उठाए, जब इनका हुक्म हो, जब टीएमसी काम करेगी। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ। आपको पता होगा कि थाने महानगर पालिका बजट मुमरा में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उनके पास कुछ सबूत होगा। मुमरा शहर के लिए काफ़ी पैसे आए लेकिन आज तक कंप्लीट काम नहीं हुआ। ये मैं नहीं कहता हूँ, कमिश्नर ने कहा कि इसलिए फंड नहीं कि जो पैसा यहाँ गया है पहले उसका हिसाब बताओ। तो ये इतना बड़ा मुमरा शहर का सबूत है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है मुमरा के साथ में, और काफ़ी पैसा जो है लोगों ने लिया है और विकास हुआ है। किसका हुआ? हमारे आमदार साहब का विकास हुआ और यहाँ के जो प्रतिनिधि को जनता ने चुन के भेजी उनका विकास हुआ। आप देख सकते हैं कि ये जो गटर नाला इलेक्शन आया तो अभी सब जगह चालू है, और कुछ संस्थाएं हैं जो इनके दलाल, मैं बोलूँगा ना दलाल टाइप के, सच्चाई जो नहीं बोलते, वो लोग कहीं फ़ोटो इधर ले रहे, कभी उधर ले रहे, लोगों को गुमराह करते। तो जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के गुमराह करने में अपना वोट इस बार मत खराब करो। कोई पार्टी का आदमी हो जो काम करने वाला जनता को, उसको आप चुन कर। ये हमारे शहर का इलेक्शन है, ये आमदार खासदार का इलेक्शन नहीं है। अगर अपने शहर को शंघाई बनाना है जैसे ये बोल रहे थे, तो जितना पैसा इनको म्यूनसिपाल्टी से पास हुआ है, तो अगर ये बनाते वाकई में शंघाई बन जाती, लेकिन ये शंघाई बनाने वाले नहीं है। सर, मुमरा में सिर्फ एक शौचालय का मुद्दा नहीं है, मुमरा में ऐसे बहुत सारे मुद्दे, बेरोजगार का है और विकास का है, एजुकेशन का है, तो उस पर क्यों नहीं लोग आवाज़ उठाते? हमने देखो एजुकेशन पे आवाज़ उठाई, हमने हॉस्पिटल पे आवाज़ उठाए, कब्रिस्तान के ऊपर हमने आवाज़ उठाए,
डिवाइडर इन लोग बिना परमिशन के तोड़ दिया मुमरा में, कि 1 साल तक वो पड़ा रहा अंधेरे में, काफ़ी एक्सीडेंट हुआ, उसके आवाज़ होके हमने खड़े होके काम सर करवा आपने दिए। इतनी सारी आवाज उठाए, आज तक कौन सा ऐसा आवाज उठाने के बाद जो प्रॉपर हुआ है काम उसका? आपको मालूम नहीं है कि काम नहीं हुआ? डिवाइडर का काम हुआ, पीडी का पैसा जो लोगों का है वो हमने काम करा के दिए। हाँ, टैक्स का जो 100% ब्याज पानी का तो वो हमने करा के दिए। हमने तो न्यूज़ के माध्यम से बोलते थे, तो इनका काम था करना ना। तो ये लोग करते नहीं हैं, खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये कब्रस्तान जाने को जो नया अमीनाबाद से रोड गया, वो कब से टेंडर निकला था? 2019 में पास हुआ था। 1 साल के अंदर का टेंडर 6 करोड़। हम लेटर दिए तो बोलते हमारे अंडर में नहीं है। तो अभी जो काम नारियल इन्होंने फोड़े, तो इनका ना पैसा आमदार का है न नगर सेवक का है। वो थाने महानगर पालिका आयुक्त के फंड से पैसा ये काम चालू हुआ, और जो है ये इनके लोग जाके नारियल फोड़ते। हॉस्पिटल को लेकर जो कंट्रोवर्सी में जो गिरा हॉस्पिटल, जो एमएम वली में सरकारी हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, इसको लेकर कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? अरे आपको शायद पता नहीं कितनी आवाजें उठी, हर समाज का आदमी आवाज तो उठा उसका रहा। काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है? काम क्यों सब? अरे सैया भय कोतवाल बॉर्डर का है को, जब उनकी सरकार है वो बोलेंगे वही होएगा। ऐसा मुमरा शहर में हो रहा है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि थाने महानगर पालिका इनकी चोरी पकड़ के बता दिया कि जो हमने पैसा दिया मुमरा में आपने काम नहीं किया है, इसलिए हम तुमको फंड नहीं दे। इससे बड़ा सबूत हो सकता है क्या? फिर आप कैसे बोलते हैं कि काम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाया, काम हुआ नहीं? आज देखो हमारे जैसे, आप जैसे न्यूज़ के माध्यम से रोजगार हम लोग कर रहे हैं, तो आज देखो 2 टाइम झाड़ू लग रही कि नहीं? पहले कभी झाड़ू लगता था, आज लोग तो गटर के सामने खड़े होके, गटर के पास फोटो निकाल के एक बड़ा मंत्री का जो है नाम गटर नालों से याद किया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ी एक शर्मनाक बात है। भाई गटर नाला तो कमीशन लेते हैं, हजारों, हर नगर सेवक को करोड़ों रुपया फंड आता है। अगर एक नगर सेवक को 5 साल में 5 करोड़ मिला, तो 5 करोड़ का काम अगर कर दे तो वाकई में संघाई बन जाता। लेकिन आपको देखते हैं 4 साल कोई दिखता है? चुनाव आता है, चुनाव आते ही ये लोग अपनी टीम को लेके, हाँ, अपनी संगठना को लेके मैदान में उतरते, बिल्डिंग जाते। तुम्हारा काम, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बाकी तो छोड़ दो, मैं बहुत कुछ आवाज़ उठाता और उठाता रहूँगा। जब चुनाव आता है, जब कोई नेता किसी बिल्डिंग में जाता है, तो लोग बोलते पानी की तकलीफ़ है। तो नेता कहता है कि भैया हम तो पानी का नल लगवा देंगे, आप टेंशन मत लो, हमको वोट दो। जनता ने वोट दे दिए, नल लग गया, लेकिन 5 साल पानी उनके नल में नहीं आता, फिर इलेक्शन आ जाता है। तो सर जनता के साथ बेसुलूकी क्यों होती है ये? फिर इलेक्शन आ जाता है, फिर नेता पहुंचता है, तो नेता बोलता है कि भैया तुम तो बोले थे नल लगाने का, हम तो नल तो लगाए, हम अपने वादे में खरे उतरे, आपकी वोट दो, आपकी पानी नल में आएगा। तो मुमरा के जो लोग हैं ऐसे षड्यंत्र रच के और यहाँ पे सत्ता पे कायम रह के लोगों का काम नहीं होता है। इसलिए अब बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। यहाँ हर पार्टी का आदमी, हर समाज सेवक जो सच्चाई बात है उठा रहा है, इसलिए अभी काम हो रहा है। तो सर जैसे आपने बोले कि कलवा में और थाना में हर चीज़ का कार्य पूरा होता है, शौचालय हो गया, विकास हो गया, हर चीज, एडुकेशन हो गया, हर चीज़ पे कार्य पूरा हो रहा है, तो सर मुमरा को क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुमरा क्या अलग शहर आता है? क्या मुमरा क्या बाहर है इंडिया से? ऐसा क्यों हो रहा है मुमरा के साथ? देखो ऐसा है कि किसी ने कहा था, आपको पता नहीं है, हमारे एक एनसीपी के जो यहाँ के कलवा विधानसभा के अध्यक्ष थे, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में भी है, मेरा भाई है, मैं उनको ये नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन आज जब आपने पूछा तो मुझे बोलना पड़ा। उन्होंने कहा था कि अगर टोरंटो मुमरा शहर में आ जाएगी तो टोरंटो को मेरी इलाहाबाद से गुजरना पड़ेगा। जब किसी आपके चैनल के लोग जब उनसे पूछा तो आपको क्या जवाब दिए? ये तो जुमला रहता है, राजनीतिक में चलता है। तो आज मुमरा में वो राजनीतिक में चलता है तो चला रहे, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। जिस तरह से हमारे मंत्री महोदय ने, देखो मैं कागज़ पे बात करता हूँ, मैं किसी को भी इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ। मुमरा शहर के 2-3 ब्लैक कलर की टोपी लगा के मौलाना जो रहते हैं इनके आगे पीछे, उनको लेके जाके कब्रस्तान में कुछ दिन पहले कहा था कि भाई ये
कब्रिस्तान 5 एकड़ की हम भरनी कर रहे हैं और हम यहाँ के मौलाना लोगों से, खासकर मोइन साहब से, जो सैयद अली भाई साहब के भाई, बड़े भाई हैं, वो बहुत हमारे पीर भाई भी हैं, तो उनका नाम लेके उन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछूंगा कि आप लोगों को कब्रिस्तान कैसा चाहिए। ये मट्टी जो है हमने गुजरात से भरनी की है। बाद में हम लोग भी, सभी लोग खुश हो गए, यार हमारे शहर के लिए इतना बड़ा काम, कब्रिस्तान जो आखिरी मंजिल है। लेकिन जब हमने माहिती अधिकार से पूछा टीएमसी को कि ये कौन से ट्रक से मट्टी गुजरात से आई और इसका जो है कॉन्ट्रैक्टर किसको दिया गया है, ये पत्थर क्यों निकल रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कोई गुजरात से मट्टी नहीं आई है। उस टाइम स्टार्टिंग में 9,57,00,000 रुपया मुझे खर्चा वो बताया गया था माहिती अधिकार से लेटर। अब क्या अभी बढ़ गया वो बात अलग है। तो ऐसे ये लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं, कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ते, तो आप इनसे काम का वो कर रहे हैं। अरे जितना पैसा इनको मिला है, मुमरा वाकई में संघाई बन जाता, लेकिन ये नहीं चाहते कि मुमरा में बाहर के लोग आएँ। अगर लोग आएंगे तो वोटर बढ़ेगा, तो इनको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा इलेक्शन जीतने के लिए। इनकी मुमरा में